दोस्तों, ये स्टोरी है एक ऐसे आदमी की जो कभी भी हार नहीं मानता। उनका नाम है इलॉन मस्क। एक दक्षिण अफ्रीकी कनाडाई अमेरिकी दिग्गज व्यापारी, निवेशक, इंजीनियर और आविष्कारक है। इलॉन मस्क स्पेसएक्स के संस्थापक, सीईओ और मुख्य डिजाइनर, टेस्ला कंपनी के सह संस्थापक, सीईओ और उत्पाद के वास्तुकार, ओपनएआई के सह अध्यक्ष, न्यूरालिंक के संस्थापक और सीईओ और द बोरिंग कंपनी के संस्थापक हैं। इसके अलावा वे सोलर सिटी के सह संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष, जिप2 के सह संस्थापक और एक्स कॉम के संस्थापक हैं, जो कि बाद में कॉन्फिनिटी के साथ विलय हो गया और उसे नया नाम पेपल मिला। दिसंबर 2016 में इलॉन मस्क को फोर्ब्स पत्रिका की दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 21वां स्थान प्राप्त हुआ। जनवरी 2018 तक इलॉन मस्क की कुल संपत्ति 20.9 अरब अमेरिकी डॉलर है और फोर्ब्स द्वारा दुनिया के 53वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इलॉन मस्क ने कहा है कि सोलर सिटी, टेस्ला और स्पेसएक्स का लक्ष्य विश्व और मानवता को बदलने के लिए उनके दृष्टिकोण के चारों ओर घूमता है। उनके लक्ष्यों में संधारणीय ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के माध्यम से भूमंडलीय उष्णीकरण मतलब ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना के द्वारा मानव विलुप्त होने के खतरे को कम करना शामिल है। उनका जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उनके पिताजी एक इंजीनियर और मां एक मॉडल थी। जब इलॉन मस्क 9 साल के थे तब इनके माता पिता तलाक लेकर अलग हो गए और इलॉन मस्क अपने पिता के साथ प्रिटोरिया में रहने लगे। उनके 2 छोटे भाई बहन भी थे, जिन पर उनके पिता बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। इलॉन मस्क बचपन से ही शर्मीले और किताबों में घुसे रहने वाले लड़के थे और 10 साल की आयु तक उन्होंने ऐसी किताबें पढ़ ली थी जो कॉलेज स्टूडेंट भी नहीं पढ़ते थे। और 12 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने अपने घर पर ही रखे कंप्यूटर पर कुछ बुक्स की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर लास्ट आवर गेम डेवलप कर लिया। बेसिक लैंग्वेज में बने इस वीडियो गेम को डेवलप कर लिया और उन्होंने इस गेम को $500 में एक कंपनी को बेच दिया। उन्होंने अपने स्कूल की फीस इन्हीं पैसों से भरी। स्कूल में फीस तो भर दी, लेकिन स्कूल में कुछ बदमाश बच्चे उनसे मारपीट करते थे। एक बार उन बदमाश बच्चों ने मिलकर इलॉन मस्क को इतना मार कि वो बेहोश हो गए और इसके बाद उन्होंने इलॉन मस्क को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और काफी दिनों बाद उनकी यादाश्त आई। इस घटना के बाद इलॉन मस्क को आज भी सांस लेने में तकलीफ होती है। जैसे तैसे 17 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका से उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। बात करें उनके करियर की तो 1988 में वो कनाडा चले गए और एक अमेरिकन नागरिक बन गए। फिलहाल वो टेस्ला मोटर्स, सोलर सिटी के सीईओ और मुख्य उत्पाद के शिल्पकार है। साथ ही वो स्पेस एक्स के भी सीईओ और सीटीओ है। फाल्कन हेवी रॉकेट की डिजाइन में और उसे बनाने में इलॉन मस्क का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसी वजह से अधिकतर लोग उन्हें फाल्कन रॉकेट के लिए भी जानते हैं। इलॉन मस्क और उनके भाई ने मिलकर सन 1995 में जिप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोल दी थी, लेकिन 1999 में उन्होंने इस कंपनी को बेच दिया और करोड़पति बन गए। उसके बाद में उन्होंने X.com नाम की कंपनी खोली, लेकिन कुछ समय के बाद ही उन्होंने इसे कॉन्फिनिटी कंपनी के साथ में जोड़ दिया और जब ये दोनों कंपनियां साथ में मिल गई तो उनमें से पेपाल नाम की नई कंपनी बनाई गई। X.com को ही आगे चलकर पेपाल नाम दिया गया और नाम देने के बाद इलॉन मस्क ने इस कंपनी को और बड़ा करने पर जोर दिया। उसके बाद में उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी खोली और टेस्ला के सीईओ बन गए, मगर वहां पर पहुंचने पर केवल 2 दिन के बाद ही उन्हें इस कोर्स को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो इंटरनेट, नवीकरणीय ऊर्जा और अवकाश के क्षेत्र में बिजनेस करना चाहते थे। वो 2002 में अमेरिका के नागरिक बन गए। इलॉन मस्क ने बचपने से ही अविश्वसनीय काम करने शुरू कर दिए थे।
उनका इस तरह के अद्भुत काम करने का दौर आगे भी चलता रहा। उनके कई सारे कार्य में एक फाल्कन रॉकेट को लेकर है। इस रॉकेट की डिजाइन बनाने का काम खुद इलॉन मस्क ने ही किया है और साथ ही इस बड़ी मुहिम को कामयाब बनाने में सबसे अधिक योगदान उनका ही रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।